सब चारों की चीजें ही चलती हैं। तो संबरासुर के यहाँ एक मछुआरा आ गया समुद्र में और मछली को पकड़ा उसने, और मछली का जब पेट फाड़ा होगा तो देखा है उसमें बहुत सुंदर बालक है, भगवान कृष्ण का बालक कितना सुंदर। ये राजा के घर में लेके आ गया उस पुत्र को, तो राजा ने कहा हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ एक रसोई बनाने वाली रहती है, भोजन बनाने वाला, भोजन बनाने वाले व्यक्ति से ऐसा जो है अच्छे से ही बात करना चाहिए, समझ गए, 9 लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए माता। तब हमारी छेड़े अनुमाना नवई विरोधे नहीं कल्याणा, शस्त्री शस्त्र धारण करने वाला जो तुम्हारा मर्म जानता है, शस्त्री मर्मी, और जो प्रभु जो तुम्हारा बॉस है, और एक सठ माने मूर्ख। हमें बहुत दिन पुरानी एक घटना याद आई, मूर्ख मूर्ख ही होता है। एक हमारे मित्र थे, उनके गांव में हम चले गए, रात्रि में गर्मी थे, तो एक चबूतरा से ऐसी खटिया लगा के हम सो रहे थे, तो उस मित्र की किसी से दुश्मनी रही होगी, एक मूर्ख व्यक्ति से। तो बांस का डंडा होता है ना बढ़िया, इसको लठ बोलते, तो सो हम रहे थे, उसको लगा कि वही सो रहा है जिससे इसकी दुश्मनी थी, और रात्रि में मारने के लिए आया। तो वो तो अच्छा हुआ कि वो जो लठ वो पत्थर पे पड़ा नहीं, हमारी खोपड़ी में अगर पड़ता एक लठ में ही हमारा काम हो जाता। तब मैं पहली बार आजमाया कि मूर्ख ऐसा होता है, इतने लोगों से विरोध नहीं। और पहले तो उसने गाली दी है, यहाँ की जो विशेष गाली दी है, और गाली दे के भर ताकत का उसने लठ मारा महाराज, तो वो चबूतरा का आधा कोना निपक गया, आधा कोना खराब हो गया। मैं एकदम जाग के भागा, तो उसको ये लगा कि मैंने जान से ही मार दिया है। तब 5-6 गांव के बाद में मिला हुआ, बंडा के पास में गांव है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा, मिला लोग, आप लोग उसकी देखो हंसी होगी, ये रिकॉर्डिंग हो रही है मोबाइल में। तो 9 लोगों से विरोध नहीं करना चाहिए। तब हमारी हृदय अनुमाना नवई विरोधे नहीं अनुमाना, शस्त्री शस्त्र धारण करने वाला, मरवी जो तुम्हारा मरम जानता है, जो तुम्हारा बॉस है, प्रभु है प्रभु, और एक जो सठ है मूर्ख है, और एक धनी व्यक्ति से, धनी व्यक्ति से आप जो लड़ाई कर लो, रात में आपको नींद नहीं आएगी। वेद बंदी, गाने बजाने वाले कवियों से, वेद बंदी माने जो तुम्हारे बंद रह चुका है, बंदी बन के रह चुका है, और कवि, और एक भानस गुनी माने एक रसोई बनाने वाला। इसलिए सासुओं से हमारी ये प्रार्थना है बना के रखा करो, जिन बहुओं से बढ़िया बढ़िया गरम गरम रोटी आपको मिलती है खाने के लिए, जितनी सास हैं अपनी अपनी बहुओं से बना के रखा करो भाई। यहाँ की तो बहुत अच्छी है। एक बहू इधर गए हरियाणा साइड, वो कह रही थी महाराज जी हमारी सास तो सांस नहीं लेने देती, इतनी खतरनाक। एक पंडित जी कथा कर रहे थे, पंडित जी बोले जिसको बैकुंठ चलना हो अपने हाथ उठाओ, सो सबने हाथ उठा दिए। एक नई नवेली दुल्हन बैठी थी, उसने नहीं उठाए, तो बोले बेटा तूने हाथ नहीं उठाए, तुझे नहीं चलना बैकुंठ। बोले जे बगल में है, ये 2 ही हाथ उठा के ऐसे, जे जब बोले चली जे बैकुंठ, घर ही बैकुंठ हो जाए हमारा। समझी बात को कि नहीं? तो बहुत ज्यादातर, ये तो मैं हंसाने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जितना आज जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होती वहां देवता भी आने को तरसते हैं, इतना ही याद रखना। क्लेश में देवता नहीं आते, क्लेश में देवता नहीं आते। आप जब मिलके रहेंगे, अच्छे से चलेंगे, तभी भगवान आपके घर में आने को तरसेंगे। बोलो वृंदावन बाकी बिहारी लाल की। तुलसी जसी भवतप्यता तैसई बने सहाय, आप न आवे ताई तहाँ, ताई तहाँ ले जाए। जो जिससे जैसी प्रकृति का होगा उसको वैसे ही प्रकृति के लोग ले जाते हैं। कोई बच्चा को चोरी किया है, संबरासुर ने मछली समुद्र में फेंक दिया मछली से, लेकिन वो पहुंच गया कहाँ, रति वहां पर के जो है अपना रूप बदल के रहती है। रति तो इतनी सुंदर है, राक्षसों के अंदर ऐसे कैसे रह सकती है, तो कुरूप बन के रहती है, सुंदर बन के नहीं रहती है। प्रतीक्षा कर रही है कि कब हमारे पति देव आवे। प्रद्युम्न आ गए, तब नारी ने इनको बता दिया कि देखो तुम्हें इसका पालन करना है, बाद में तुम्हारा इसी से ब्याह होना है। देखो कितनी बड़ी शर्त है, ये योग माता ही कर सकती है। ये जो शर्त है
माताओं में बड़ी शक्ति है। पालना बच्चा की तरह है, वो जब वो बड़ा हो जाए तो उसी से ब्याह भी होना है। तो सोचो, पालन करते करते उसके हृदय में ममता नहीं जगेगी? ममता जगेगी और फिर ब्याह भी करना है बड़ी शर्त की नहीं है। पालती गई भगवान का स्मरण करके, हर प्रकार की विद्या सिखाई, राजनीति सिखाई, शास्त्र की विद्या सिखाई। और इतने सुंदर है प्रद्युम्न जी महाराज, बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे साक्षात कृष्ण है। और जब बड़े हुए तब उन्होंने सब बता दिया कि हम दोनों आपस में पति पत्नी है, भोले बाबा के वरदान से हम यहाँ मिले हैं, तुमने सारी विद्या सीख ली है, अब तुम ऐसा करो, तुम सम्रासुर का वध करो। तब उन्होंने युद्ध करके सम्रासुर को मारा। और नारद जी ने कहा कि तुमको पता है रुक्मणी अम्बा से, हे रुक्मणी, जिसके लिए तुम रोज रोज रोती हो अपने पुत्र के लिए, वो पुत्र तुम्हारा मिलने के लिए आया है। तो पूरी द्वारका सजा दी गई। कितने सुंदर है श्री प्रद्युम्न जी। प्रलम्ब बाहु तं राक्षं सुस्मितं रुचिराननं सुनकृताम्भोजं नीलवक्त्रालकानवी। बड़े सुंदर है श्री प्रद्युम्न जी महाराज। और इस तरह प्रद्युम्न जी अपने घर को आए। उनके भी प्रद्युम्न के हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध भी बड़े सुंदर है। एक भगवान का परम उपासक दैत्य है जिसका नाम है सहस्रबाहु। ये भगवान की जो है सेवा करता है और हमेशा तस्यो रसा सुतो बाणाश भक्तिरता सदा मान्यो वदान्यो धीमस्य सत्य संध्यो दृढ़व्रता। जिसका नाम है बाणासुर। इसकी 1000 भुजाएं थी, तो सारी भुजाओं से संगीत बजाता था। तो 500 वाद्ययंत्र एक साथ बजाता होगा। सोचो कितना अच्छा लगता होगा ताल से। भाई 1000 है तो दो हाथ चाहिए ना। जैसे मृदंग बजाओगे तो 2 हाथ, सारंगी बजाओगे तो ऐसे पकड़ोगे तो ऐसी बजेगी, वो तो ऐसे उल्टी बजती तो 2 हाथ। इतना संगीत एक साथ में बजाता था ताल से। और भगवान भोले बाबा का जो है तस्य शंभो प्रसादेन किंकराइवते अमरः सहस्रबाहुवाद्येन ताडवे दोषयन् मृडम्। 1000 वाद्य लेकर के भगवान को मनाता था और एक स्तोत्र गाता था। कौन सा? जटाकटाह सभ्रमं भ्रमं निरुपरिर्जरि विलोल वीरवल्लरी विराजमानमुदरी। जगज्ज्वलललाट पट्टपावती किशोर चंद्र क्रियरी प्रतीक्षणं मम। जटाटवी जलज्जल प्रभावावितस्तरी घने विलम्बिताम्बुजंग तुंगमाली डमड्डमड्डमड्डमड्डनिनादवड्डमरमय चकार तण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवा। इस तरह ये बढ़िया भगवान को मनाया करता था। भोले बाबा प्रसन्न हो गए इसका संगीत सुन करके। संगीत में भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते, चाहे आप गाने वाले हों अथवा तबला और मजीरा बजाने वाले क्यों, ताल से होना चाहिए। संगीत भी जल्दी नहीं आता, थोड़ा उसको थोड़ा क्या पूरा जीवन ही लगाना पड़ता है, तब संगीत में कुछ थोड़ा बहुत आता है। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि देखो तुझे अमरता का वरदान तो नहीं देंगे, तू बलवान भी बहुत है और तूने मेरी बहुत सेवा करी, बहुत बढ़िया बढ़िया जो है हमको गीत सुनाए। मैं एक झंडा देता हूँ, इन नगर के गेट पे तू लगा के रखना। पहली बात तो इस झंडा को कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। तो कोई नहीं उसके झंडा को तोड़ पा रहा था। इसकी एक बिटिया है जिसका नाम है उषा। सपने में इसने प्रद्युम्न के लड़का अनिरुद्ध को देखा। भगवान के प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के अनिरुद्ध को इसने देखा तो ये बेहुबल हो गई। और पहले भाई एक सेल्फी तो चलती नहीं थी कि सेल्फी में फेसबुक पे किसी तरह पता लगा लेती, तो पता नहीं लगा पाया। लेकिन पहले चित्रकार बहुत अच्छे होते थे,
तो ये इसकी एक सहेली थी चित्रकार, उससे कहा कि तुम सब राजाओं के चित्र बनाओ। तो सभी राजाओं को इसने चित्रलेखा ने चित्र बनाए, और जब चित्र बनाती गई तो भगवान कृष्ण के वंश पे जब पहुंची तो इसने कहा हाँ इनसे मिलते जुलते, तब कृष्ण और बलराम का चित्र बनाया। बिल्कुल ठीक पहुंचे हो। एक सीरियल चलता था, आपने देखा होगा, बहुत पहले एक चलता था कि सही पकड़े हैं, तो बीच में एक बोलती थी जो नायिका थी, उसने कहा बिल्कुल ऐसे ही कुछ सही पकड़े हो, अब कोई ऐसे ही परिवार है। फिर आगे बढ़ी, जब से फिर आगे बढ़ी तो इसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया। बोले बस इसका ही और लड़का और बनाओ, सोई अनिरुद्ध का बना दिया। बोले ये बड़ी माया भी थी। बोले ऐसा करो इसका हरण कर लो। तो पहली बार एक लड़की ने एक लड़का का हरण करवाया। वैसे तो लड़का का नाम बदनाम होता है, भले लड़की भगा के ले जाए, होता दोनों की रजामंदी से, लेकिन लड़का का नाम बदनाम होता है कि फलाने ने फलाने की लड़की भगा ली। तो बिस्तर समेत इसने भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध जी को उठवा लिया। एक दिन नारद जी आए, नारद जी ने भगवान को सूचना दी। भगवान से कहा कि कभी हाजिरी लेते हो कि नहीं की, संख्या नंबर इतना बालक कहाँ है? भगवान बोले नहीं सबकी हमको हमारे पास हाजिरी है। तो जब भगवान को सूचना मिली तो भगवान आए, लेकिन भोले बाबा ने उसको वरदान दिया था कि देखो कोई भी जब तुझसे युद्ध करने आएगा, तुझे परास्त करने आएगा, तो हम बाहर खड़े हुए मिलेंगे, तू चिंता मत करना। तो भोले बाबा खड़े हुए थे गेट पे। अब भगवान कृष्ण और भोले बाबा का ये युद्ध हुआ है। पहले माहेश्वर ज्वर छोड़ दिया इन्हें, ज्वर माने बुखार भगवान के ऊपर, तो भगवान तो सहन कर गए, लेकिन भगवान ने इनके ऊपर वैष्णव ज्वर छोड़ा। वैष्णव ज्वर माने इनको ठंडी दे के बुखार आया, किसी को नहीं आया कभी है? हाँ, बड़ा मजा आता है, पूरा हिलता है आदमी। हर गर्मी में ऐसी ठंड लगती है कि पूछो ही मत। तुमको आया? आनंद आ जाता है उसमें, कितने भी कम्बल ओढ़ लो। और बहुत से लोग राम राम तो बोलते ही नहीं, एक को आगे हमारे मित्र ये कम्बल उड़ा दे, ये कम्बल उड़ा दे, ये रजाई उड़ा दे, मैंने उड़ा दिया उसको। पर थोड़ी देर बाद तक तो ऐसा बुखार आया भोले बाबा को। जो थोड़ा सा बुखार आया, भोले बाबा कांपने लगे ठंड में। तो तब भोले बाबा की बुखार की स्तुति की है भगवान की। भोले बाबा ने नमामि त्वानंत शक्तिं परेशं सर्वात्मानं केवलं व्याप्तिमात्रं विश्वोत्पत्ति स्थान संरोध हेतु यत्तद् ब्रह्म ब्रह्मलिंगं प्रशान्तम् कालो दैवं कर्म जीव स्वभावो द्रव्यं क्षेत्रं प्राणयात्मा विकारा तत्संघातो बीजरोह प्रवाहस् तन्मायैष तन्निषेधं प्रपत्ति। आज भी कोई किसी को ये बुखार आवे और पंडित जी इन मंत्रों से यदि झाड़ा लगा देवे तो बुखार उतर जाता है। ये महिमा है इसकी। तो भगवान ने जब स्तुति करी तो भगवान स्तुति कर ही रहे थे भोले बाबा की। भगवान को थोड़ा सा पीछे करके हटा करके और भगवान अंदर चले गए। एक संत कह रहे थे कि जब युद्ध करने भगवान कृष्ण जा रहे थे तो सबसे कहा कि चलो युद्ध करने चलना है। तो कार्तिक जी भी मान गए, नंदी भी मान गए, गणेश जी बैठे थे तो गणेश जी से भगवान बोले, शंकर भगवान कि गजानन चलो एक योद्धा से युद्ध करने चलना है। गजानन प्रभु बोले किससे? बोले कृष्ण से। गणेश जी बड़े जोर से हंसने लगे, वाह पिताजी क्या बात है, और कोई नहीं मिला तुम्हें संसार में जिसका भजन करते हो, उसी से लड़ने जा रहे हो। अच्छा ये बताओ भंडारा कहाँ है और कब है? भंडारे अंडारे की कहीं यदि जुगाड़ हो, लड्डू वड्डी, तो मैं चलूं, आप ही जाओ। लेकिन ये बीच में ये क्या नाम कार्तिकी उछने, नहीं मैं युद्ध करने चलूंगा, मैं युद्ध करने चलूंगा। तो कार्तिक जी को बहुत मार पड़ी। बीच में अनिरुद्ध और प्रद्युम्न ने ऐसी मार मारी कि कार्तिक जी अपने मोर वाहन छोड़ के सीधे भागे गणेश जी के आगे, बगल में ही बैठ गए आगे। गणेश जी ने कहा क्या हुआ, लड़ाई करके आ गए कि नहीं? बोले हाँ। इसका मतलब रण छोड़ के आ गए। बोले आना ही था भैया जब तुम ही नहीं गए। अब मुझे क्या पता पिताजी, मैंने सोचा किसी
और से किसी दैत्य से लड़ाई होगी, वो यहाँ साक्षात अपने भगवान से ही लड़ने के लिए भगवान चले गए। बोले वो ऐसा है भक्त भगवान की लीला है, तुम यही चकाचक आनंद लो, कोई लड़ने की जरूरत नहीं है। वो आपस में ही दोनों निपट लेंगे, वो आपस में ही दोनों परस्पर में चंद और चकोर हैं, वो एक दूसरे के भक्त हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस तरह भगवान ने स्तुति करी और भगवान ने बाणासुर के 1000 जो हाथ थे तो केवल 2 ही हाथ ही छोड़े, बाकी के सारे हाथ काट दिए। बोलो वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। और उसको मारा नहीं, अपने बेटे को लेकर के आए। ये सब दिव्य दिव्य कथा बोलते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं फिर दान की महिमा के माध्यम से नृग राजा की कथा सुनाई। और उसके बाद में देखो कभी भी कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान होता है तो साधु महात्मा और ब्राह्मणों का धन बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कितना भी हो उसको वापस कर देना चाहिए, नहीं इसमें पाप की पुण्य की जगह पर पाप बन जाता है। ये सब कथा आई है। और उसके बाद में एक द्विविध नाम के जो है बानर की कथा आई है, जिसको बलराम जी ने मारा। एक दिन भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि अब हमने तुमको ये दिव्य दिव्य चरित्र सुनाए। अब श्री सुखदेव भगवान से परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि हे भगवान, आपने सब चरित्र भगवान के सुना दिए। चरित्र तो बहुत है, मैं संक्षिप्त में सुना रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है, अभी 1.5 घंटा ही बचा है। तो हमको किसी भगवत भक्त का आप चरित्र सुनाइए, इसलिए सुनाइए ताकि हमारा मन भगवान में लगे। अभी तक तो आपने बड़ी भगवान गोविंद की दिव्य दिव्य कथा सुनाई, आप कृपा करके ऐसे कोई किसी भगवत भक्त की कथा सुनाइए जिसके सुनने से जो है हमारे चित्त की शुद्धि होवे। तब श्री सुखदेव महाराज ने श्री सुदामा जी का दिव्य प्रसंग सुनाया है। कृष्ण श्यासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवीतमा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सीरियल वाले भले ही सुदामा जी को गरीब बताते हैं, दरिद्र बताते हैं, लेकिन सुखदेव जी की दृष्टि में सुदामा जी गरीब और दरिद्र नहीं है। जितना संबोधन श्री सुखदेव जी ने सुदामा को किया है किसी को नहीं किया जितना। कृष्ण पहली बात कृष्ण के सखा है, ठीक है। दूसरी बात ब्राह्मण है। तीसरी बात ब्राह्मणत्व को धारण करने वाले हैं, ब्रह्मवित्तमा। और चौथी बात विरक्त है, विरक्त है, इंद्रियों का दमन करने वाले हैं, प्रशांत आत्मा है और जितेंद्रिया है। इतने शब्दों से संबोधन किसी को नहीं किया सुखदेव जी ने। लेकिन बड़ी विचित्र पंक्ति है भागवत जी में। ये जरूरी है कि यहाँ गरीब है, ऐसे गरीब है कि जब बरसात होती है तो बरसात का आधा पानी अंदर चला जाता है कुटिया में, कुटिया भर जाती है। जब बहुत ठंड लगती है तो माँ क्या करती है कि गुनगुनी राख चारों तरफ से उनको बच्चों को ऐसे ऐसे लगा देती है। रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तो बच्चों को, ताकि ठंड ना लगे। एक भी बर्तन टूटे के अलावा साबुत बर्तन नहीं है। कभी कभी तो 2-2 दिन तक भूखे रह जाते हैं बच्चे। इतने गरीब है लेकिन दरिद्र नहीं है, विरक्त है, मांगते किसी से नहीं है। लेकिन एक दिन जब उनकी पत्नी को ये पता चला कि कृष्ण सुदामा का सखा है, तब पीछे पड़ गई कि हमने सुना है तुम्हारे बचपन का सखा कृष्ण है, पूरा विश्व उनको जानता है, इसलिए हे प्रभु ऐसा करो। ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात् श्रियापति ब्रह्मण्यश्च शरण्यस्य भगवान शात्ववर्षभः। हे स्वामी, कितना बढ़िया संबोधन किया। हे भगवान, पत्नियों को ऐसे कभी कभी कहना चाहिए। अब आजकल तो नाम लेने लगे है। दिल्ली में हमने देखा, अरे राकेश सब्जी लेते हैं ना,
राकेश ऐसा है, जब तक हम चाय बना रहे हैं तो भिंडी काट ले राकेश। वैसे ऐसा होना तो नहीं चाहिए। कितना बढ़िया संबोधन है, हे भगवान हे स्वामी ननु ब्रह्मन भगवत सखा साक्षात श्रियामती। हमने सुना है आपके बचपन को मित्र कृष्ण है, और हमने सुना है कि उनका नाम लेने से दरिद्रता दूर हो जाती है। तो कभी तुमको याद नहीं आती उनकी? ये नहीं कहा कि उनसे लेने के लिए जाओ, उनसे मांगने के लिए जाओ। अरे देवी, ऐसा संसार में कौन होगा जो हमारे कृष्ण की याद ना करता होगा? सुनो देवी, हमारा मित्र तो इतना दिव्य और भव्य है कि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं, बस यही हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि सारे पूजा पाठ का फल हमारे कृष्ण को ही मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए वहां से। तब बोलते बोलते देवी बोली, तमु पे ही महाभागा साधु नाम च परायणम दास्यति द्रवणम भूरी सीदते ते कुटुंबिने। आप जब उनके यहाँ जाओगे तो आपको देख करके वो आपको इतना कुछ दे देंगे कि आपको फिर गरीबी नहीं रहेगी। ये मूल भागवत में से हम बोल रहे हैं। तब सुदामा बोले, भाई देखो ऐसी है, ऐसी बात है देवी, जब मित्र के यहाँ जाओ अथवा गुरुजनों के यहाँ जाओ तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमको तो ले जाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो जानबूझ करके 3 घर पर गई हैं। ऐसा नहीं है, इतना देश हमारा देश कंगाल नहीं है कि वो सीरियल वाले बताते हैं कि गई है और फिर वो हंस रही है, हा 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 कर रही है कि इसके यहाँ कुछ है नहीं है। नहीं नहीं, जानबूझ के 3 घर पे गई। तो पृथक तंडुलान लिखा है, जानबूझ कर 3 घरों पर इसलिए गई ताकि सुदामा तो है भोले भाले, ये तो बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ कितनी गरीबी है। तो जैसे ही भगवान उन चावलों को देखे तो समझ जाएंगे कि एक समय का भी भोजन बनाने की व्यवस्था सुदामा के घर पे है नहीं। बात समझे? तो जानबूझ करके अपस्तुपायनम किंचित गृहे कल्याणी दीयताम, ये बड़ा विचित्र वाक्य बोला सुदामा ने। हे कल्याणी, देखो उनका भी संबोधन देखो अपनी पत्नी से, हे कल्याणी, जब मित्र से मिलने जाओ तो देने के लिए तो कुछ होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि हर घर वाला ये जानता है कि विपत्ति काल में पत्नी हमको कुछ ना कुछ दे देगी, पैसा। इसलिए आप लोग ऐसा किया करो, माताओं बहनों, आपसे प्रार्थना है, चोरी मत करो, लेकिन थोड़ा थोड़ा पति के जेब से कभी 5 रुपया कभी 10 रुपया विपत्ति काल के लिए निकाल के रखती जाया करो। क्योंकि जब विपत्ति पड़ेगी तो वो किससे मांगेगा? बचाओ। सुदामा जानते हैं कि हमारे पास एक टाइम के भोजन की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, हे कल्याणी, तूने कभी मैं भिक्षा मांग के आया कहीं से तो तूने कुछ रख रखा है मित्र के आ जाऊंगा मैं? और बड़ा हठी है हमारा कृष्ण, कहेगा कि भाभी ने कुछ रखा है तो मैं उसको क्या दूंगा? इसलिए हे कल्याणी, कुछ है तेरे पास? हे कल्याणी, कुछ मुझे दे ताकि मैं अपने मित्र को बताऊं। तो या चित्वा चतुरो मुष्टि विप्रान प्रतुकतंडुलान, जानबूझ के पृथक पृथक जगह से 3 जगह से 3 मुट्ठी चावल लाई। चैल खंडेन तान बद्ध्वा भद्रे पादा उपायनम, जानबूझ करके फटे कपड़े में बांधा। फटे कपड़े में भी चीज बांधी जा सकती है, छेद के ऊपर छेद ऐसे ऐसे रखते जाओ और फिर ऐसे उसको बांध दो। तो जानबूझ करके तैल खंडे न ताम बद्ध्वा, फटे हुए वस्त्र में बांध के दिया ताकि जब भगवान खोले और वस्त्र जब फटा हुआ देखे तो जान जाएंगे कि इसके बच्चों के यहाँ एक सावत कपड़ा भी पहनने को लिए नहीं है, ये समझ जाएंगे। ये तो सीधे साधे हैं। तो जानबूझ के 3 घर पे गई, 3 घर से अलग अलग चावल लाई है और फटे हुए कपड़े में जो है उसको बना। संत कहते एक चिट्ठी भी उसमें रख दी और चिट्ठी में और कह दिया सुदामा से कि हे नाथ, आप द्वारका चले जाओ,
नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं। नाथ जाओ चले द्वारका को, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, दूर कर देंगे दुख बंसी वाले, और किसी का सहारा नहीं है, और किसी का सहारा नहीं है। कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, कैसे जाऊं प्रिय द्वारका को, तुमने सोचा विचारा नहीं है, तुमने सोचा विचारा नहीं है। देख लो तन के, देख लो तन के कपड़े फटे हैं, हाल अच्छा हमारा नहीं है, हाल अच्छा हमारा नहीं है। कहना मानो तुम स्वामी हमारी, कहना मानो तुम स्वामी हमारी, मित्रता कृष्ण से है तुम्हारी, मित्रता कृष्ण से है तुम्हारी। देख लो तो, देख लो, देख लो तो मुसीबत में चले, बंसी वाला पुकारा, मुसीबत किसने बंसी वाला पुकारा नहीं है। एक चिट्ठी दी और 3 जगह से 4 बुझ करके चावल दिए, चहल खल्ले नताम मध्वा, और फटे हुए जो है उसको कपड़ों में डाल दिया है। और उसके बाद सुदामा जी चलते गए चलते गए चलते गए, बहुत दूर तक गए, लेकिन दुबले पतले ब्राह्मण हैं, पेट और पीठ एक हो गया भूख के मारे, एक वृक्ष के नीचे जाकर सो गए। अगणित कांटे, अगणित जो है कंकड़ इनके पैरों में लग गए हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा, गरुड़ ऐसा करो, तुम जाके मेरा भक्त सुदामा, मेरा मित्र सुदामा एक जगह सो रहा है, आनंद ले रहा है, तो ऐसा करो तुम बड़े धीरे से उसको अपने जो है कोमल कोमल पंखों पर बैठा करके जो है लेकर के आओ। तो गरुड़ जी चुपचाप गए और सोते हुए श्री सुदामा जी को उठा करके द्वारकापुरी में एक चबूतरे पे जाके लिटा दिया। अब जब सुदामा की नींद खुली तो सुदामा ने देखा, अरे वहाँ तो बड़े बड़े घंटी बज रही हैं, घड़ियाल बज रहे हैं, हाथी आ रहे हैं, बड़े बड़े रथ चल रहे हैं, सोना ही सोना चारों तरफ से। ये कोई मैं स्वप्न देखा, ये क्या है? बार बार आंखों को मले। एक व्यक्ति से पूछा, क्यों भाई मैं स्वप्न देख रहा हूँ? बोले महाराज स्वप्न को अपने यहाँ कोई नहीं देखता। ये कौन सी नगरी है? बोले ये द्वारका नगरी है। मैं द्वारका पहुंच भी गया और पता ही नहीं चला। लगता है कोई सेठ मुझे उठा लाया। मैं कल सो गया तो रास्ता में पड़ा होऊंगा, तो कोई सेठ ने देखा होगा कि बूढ़ा ब्राह्मण है, पड़ा है, दुबला पतला है, मेरी नींद लग रही। भाई कोई कोई नींद जब लगती है तो खाट धीरे धीरे उठा के चले जाओ, तो पता नहीं चलता, और बढ़िया हवा और लगती, करीब धीरे धीरे चले जाओ आप।
तो हो सकता है कोई उठा लाया, अच्छा भैया अच्छा, किसी तरह मुंह धोआ और फिर लोगों से पूछा क्यों भाई यहाँ पर हमारा बचपन को मित्र पाठशाला में एक साथ हम रहते थे, कृष्ण को घर कौन सा है? तो जिस व्यक्ति से पूछा कृष्ण का घर कौन सा है तो वो हंसने लगा। अरे बोले महाराज जी अब वो कृष्ण थोड़ी रह गए, अब उनका बहुत बड़ा नाम हो गया, श्री श्री 108 श्री राजा धीराज श्री